यह जो 3 श्लोक हैं तीसरे अध्याय का 27, 28, 29 बहुत विशिष्ट है। मैं फिर से संबंध पढ़ता हूँ सबके लिए। गीता ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी है। 3 से त्रिवेणी, कोई एक नहीं तो त्रिवेणी नहीं रहेगी। अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, जो इस अध्याय के प्रारंभ में था। तो भगवान उसका उत्तर कई तरह से देते हैं। अर्जुन को घोर कर्म में लगाना उनका उद्देश्य नहीं है, कर्मों से संबंध विच्छेद कराना है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग से भी हो सकता है, ज्ञान योग से हो सकता है और भक्ति योग से हो सकता है। कर्म बंधन का कारण क्या है? मैं शरीर हूँ, देहात्म भाव में आना, यही कर्म बंधन है। जब मैं शरीर के लिए काम कर रहा हूँ तब बंधन है, जब मैं औरों के लिए काम कर रहा हूँ तो बंधन नहीं है। तो उसका निवारण लोक संग्रह को उदाहरण से दिया और आगे बहुत सुंदर तरह से कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित होने के कारण मनुष्य अपनों को कर्ता मान लेता है। 27वां श्लोक ये कह रहा है। तो सांख्य योग का बड़ा विशिष्ट श्लोक है ये, जिसमें संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, इसकी स्थापना है। शरीर अलग, शरीरी अलग। शरीरी कभी नहीं बदलता, शरीर नित्य परिवर्तनशील है। हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। शरीर व संसार की एक ही जाति है, दोनों परिवर्तन में जाते हैं। और हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, परमात्मा है के साथ उसकी जाति मिलती है। तो 2 लोग हैं। प्रकृति शरीर का निर्माण करती है, सृष्टि का निर्माण करती है। उसके निर्माण में महतत्व 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार आदि। तो सृष्टि 3 गुणों से रचित है, सत रज तम। और जितने भी कर्म हैं, बुद्धि ज्ञान तप यज्ञ कर्ता कर्म आदि, सभी इन गुणों से बंधे हुए हैं। अधिकांश क्रियाएं हमारे द्वारा नहीं हो रही हैं। जैसे हम अभी जो सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बोलने वाली क्रिया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब बैठा हूँ तो मेरे शरीर में कितनी कोशिकाओं में क्या परिवर्तन हो रहा होगा, वह क्या मैं कर रहा हूँ? मेरे शरीर में खून का संचार हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ? उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो वे सब जो क्रियाएं होती हैं प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वह कैसे हो रहे हैं? थोड़ी सी क्रिया जो मैं अपने हाथ पैर चलाकर आपसे बात कर रहा हूँ, उसको तो मैं अपना किया मान लेता हूँ, लेकिन जो इतनी सारी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं वह प्रकृति चला रही है। इसलिए कहा प्रकृति ही करती है। अपने को मुक्त मानना है तो उसके लिए इस तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। हमको स्वयं ही बंधन में डाला हुआ है हमने अपने को करके, यह मानकर कि मैं करता हूँ। और वह अहंकार विमूढ़ात्मा के रूप में इसमें कहा है। इसका थोड़ा और विस्तार करेंगे। हम करता है नहीं मान लेते हैं, है नहीं मान लेते हैं। क्रिया परिवर्तन प्रकृति संसार में हो रहे हैं, होते ही हैं। जो चेतन तत्व है या परमात्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम क्या है? परिवर्तन को जानने वाले दृष्टा हैं। संसार में जो वस्तु पदार्थ व्यक्ति है वह असत कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, श्लोक हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में। तो वह सब परिवर्तनशील हैं। आज जैसे दिख रहे हैं, इस समय जैसे हैं, वैसे उस समय के बाद नहीं दिखेंगे, वैसे कल नहीं दिखेंगे, और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम सबको गीता माँ की कृपा प्राप्त होगी, हमें यह समझ में आने लग जाएगा कि सारी क्रियाएं प्रकृति के राज्य में हो रही हैं, शरीर संसार के द्वारा हो रही हैं। हम जो संबंध मान लिया है हमने, उसके कारण हम उसको अपना मान लेते हैं। संबंध या तादात्म्य बनाने के कारण तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मैं नाम अपना कर लेता हूँ, वैसे तो कन्हैया अपने आप सारी व्यवस्थाएं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। 27वां श्लोक बहुत विशिष्ट श्लोक है, मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। संपूर्ण कर्म प्रकृति से हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। हम अपने अहंकार में, अज्ञान से, समष्टि शक्ति से जो होने वाली क्रियाएं हैं, एक को अपना मान लेते हैं और दूसरे को अपने आप होना। तो अहंकार विमूढ़ात्मा की जो बात कही है कि अहंकार क्या है, जिसके कारण यह हमको विमूढ़ स्थिति आती है, मोह की स्थिति आती है। स्वयं जो स्वरूप है
इस अहंकार को जानता है। अहंकार है अंतःकरण की एक वृत्ति, स्वयं जो है वह इसको जानता है। लेकिन अब भूल क्या हुई है स्वयं से कि वृत्ति को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। मैं देह हो जाता हूँ, तब उसको कहा विमूढ़ आत्मा। जो देहाभिमान है विमूढ़ आत्मा कहलाने का पहले स्टेज यही है। शरीर क्या है? जड़ है, तो उसको इदम से कहते हैं। अभी दूसरे अध्याय में कहा ना, इदम शरीरम कौनती है ना, तो इदम से कि यह है शरीर, यह मैं नहीं हो सकता। मैं तो चेतन तत्व है, लेकिन अब इस शरीर को ही मैं मान लेता हूँ, यही भूल है। इदम को अहम बना देना भूल है, यह को मैं बना लेना यह तादात्म्य का कारण है। और इसके कारण जीवात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाती है। माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता। उद्योग करने में भी तो अहंकार है कि मैं करता हूँ। माना हुआ अहंकार जो है वह होगा न मानने से, अस्वीकार करना होगा, न मानने से। इसको नहीं मानेंगे तब बात बनेगी। प्रश्न भी था, हमारी दीदी ने कहा था कि अहम और स्वयं के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा यहाँ करते हैं, थोड़ी सी 30वें 31वें श्लोकों में भी जाएगी। तो अहम दो तरह का होता है। अहम, एक तो वास्तविक अहम है जो हमारा आधार है। हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो क्रियाएं हो रही हैं, और उन सब क्रियाओं या हमारे पूरे शरीर का प्रकाशक कौन है? वह जो सतरूप है, चित्त रूप तत्व है, बदलने वाला नहीं है, अपरिवर्तनशील है। वह उसकी सत्ता हमको जो भान होती है वह वास्तविक अहम है, अच्छा अहम है, सच्चा अहम है, आधार है, हमारा होने का भान होता है, ये सत्ता है। जैसे बिजली का करंट दिखाई देता ना, बिजली के बल्ब में, अहम वह अहम जो वास्तविक है वह अच्छा अहम है। दूसरा अहम क्या है? अवास्तविक, जो मैं मान लेता हूँ। जैसे अहम के कारण ही, अहंकार के कारण ही मैं शरीर में अपने को मान लेता हूँ। जैसे मैं यही शरीर ही में मैं हूँ, ऐसा मानता हूँ, यह शरीर मैं हूँ। तो वास्तविक अहम है स्वाभाविक, नित्य, हमेशा रहने वाला। अवास्तविक अहम क्या है? अस्वाभाविक है, अनित्य है। उसकी सीमा कहाँ तक? जब तक शरीर है तभी तक तो मैं शरीर हूँ, उसके बाद तो मैं शरीर नहीं रहा, तो क्या मैं समाप्त हो गया? वह चेतन तत्व तो समय सदैव रहता है। अवास्तविक अहम की प्रतीति होती है, टिकता नहीं। मनुष्य से भूल यही हो रही है कि वास्तविक अहम जो अपना स्वरूप है उसको भूलता है, और जो अवास्तविक अहम जो शरीर है, मैं शरीर, उसी को सत्य मान लेता है। शरीर को सत्य मानता है और संसार को सत्य मानता है। तब वो कहते हैं कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति में गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से जो मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी है, कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। मैंने कहा ना, आप अपने किसको कर्ता मानते हैं? जो स्वयं अपने हाथों से, आँखों से या दृष्टि से, चिंतन से देखते हैं, उसको मान लेते हैं। क्योंकि अहंकार को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया है। तादात्म्य के कारण, अहंकार से के कारण हम शरीर में, इंद्रियों में, मन आदि में अपनापन कर लेते हैं, मैंपन कर लेते हैं। मेरी इंद्रियां, मेरी आँख, मेरे कान, नाक हैं तो सब प्रकृति के, और उन शरीरों से या इंद्रियों से या मन से जो क्रियाएं होती हैं, मैंपन के कारण मैं उसको मैं करता हूँ मान लेता हूँ। तभी कहा है कर्ता हमिति मन्यते, मानता है, करने वाला तो कोई और है। इसको मिटाना भी उसके ऊपर ही निर्भर करता है। विवेक विचार पूर्वक न मानना, ऐसी मान्यता कर लेना कि नहीं ये नहीं है, न मानना ही इसके मिटाने का आधार होगा। हमने मानकर ही स्वीकार कर लिया, न मानेंगे तो अस्वीकार होगा। माना ही तो है हमने, मानने से जो बात आई है वह न मानने से ही जाएगी। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य शरीर को अपना स्वरूप मैं मान लेता है, तो उसमें अनेक प्रकार की जो कामनाएं आती हैं। अब मैं हूँ तो मेरी स्त्री भी है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरा आदर सम्मान है, मेरे अनुकूल चलें, सब लोग मेरे अनुकूल चलें। ये मेरे अनुसार नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि ये मैं शरीर को अपना स्वरूप मानकर बैठा हुआ हूँ, पहले से बंधन में बैठा हूँ, और तमाम तरह के बंधन में बढ़ाता जाता हूँ।
और बंधन बढ़ाता जाता हूँ, अपने शरीर पर की महत्ता देते हुए उसको महत्व बुद्धि में इतना दृढ़ कर लेता हूँ। तब कहा है कर्ता हमिति मन्यते। अरे इस तरह की तमाम कामनाएं इस स्वरूप को विपत्ति में डालने वाली हैं। तो मान कर मन्नेत मैं करता हूँ, इस अवास्तविक मान्यता को मिटाना है। मैं कुछ नहीं करता, यह नहीं, ये मैं कुछ नहीं करता, मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ये सब इतनी असत्य मान्यताएं हैं, क्योंकि हमारा जन्म जन्म के संस्कार में ये दृढ़ता से बैठ जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करने वाला हूँ। ये मान्यताएं दृढ़ होती हैं, इनको हटाने के लिए फिर मान्यता पर ही जाना पड़ेगा, स्वयं ही सोचना पड़ेगा। 28वें श्लोक में और अच्छी तरह से भगवान ने कहा कि सत रज तम 3 गुण प्रकृति में सदैव रहते हैं। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तंत इति मत्वा न सज्जते। ऐसा जो जानता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, उसको आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह जान गया मैं तो कुछ करता नहीं। कर्म विभाग को भी जान गया, गुण विभाग को भी जान गया, तब तत्ववित्त हो गया। गुण विभाग कर्म विभाग की बात कह के भगवान कहते हैं कि तू महाबाहु है अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने की क्षमता है तुझमें। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, इन तीनों गुणों से होने वाले कार्य प्रकृति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सब गुणमय हैं। गुण विभाग और उनसे होने वाली क्रिया कर्म विभाग, ये सब गुणों से संचालित हो रही हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करेगा तब तू तत्वज्ञ हो जाएगा। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है, तादात्म्य मान लेता है, तब वह बंधन में जाता है। शास्त्रों में तो यही कहा है कि बंधन का कारण अज्ञान है, लेकिन हमारी साधकों की दृष्टि में होना चाहिए कि बंधन का कारण राग है। राग है जो हमारे अविवेक से है, हम राग करते हैं, वह बंधनकारी हो जाता है। विवेक जागृत हो जाएगा तो राग नष्ट हो जाएगा। राग ही मुख्य कारण है। राग होता है अविवेक से। विवेक जब कम होता है, विवेक जागृत नहीं होता, तब तक राग है। जैसे ही विवेक जागृत होता है, राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्यों में विशेष रूप से है, इस योनि में विशेष रूप से है। इस विशेषता को हम सबको पहचानना है। यह अन्य योनियों में नहीं मिलेगा, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसको महत्व देकर जागृत करना है, यही आवश्यक है। साधक को विवेक को जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना है। राग मिटेगा तो द्वेष मिटेगा। द्वेष भी राग का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू है। तो गुण विभाग को और कर्म विभाग को तत्व से जानना है, तत्व से जानना है। तो अहम से परे जो अपना चेतन रूप है, उसको जानना है, उसको जानना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम सबके दैनिक जीवन में आता है कि हम जब गहरी नींद में सोते हैं, तब हमारी बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। समस्त इंद्रियां कर्ण आदि सुसुप्त होते हैं, सो जाते हैं। तो उसके बाद उठने के बाद ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुख से सोया। आज के प्रवचन में भी स्वामी जी ने कहा है कि ये सुख से सोने की जो अनुभूति है, वह जो श्रम के कारण हमारा लगाव है, इंद्रियों का लगाव है असत से, वहाँ से जैसे छुटकारा होता है, उस श्रम से जैसे रहित होते हैं, तो सुख से सोया की अनुभूति होती है। सुसुप्ति काल में भी यह अनुभूति करने वाली जो सत्ता है, वही चेतन तत्व है। इस चेतन तत्व को यह भान हो रहा है कि मैं बहुत सुख से सोया। अनुभव में आएगा मैं वह कौन था जो सब सो गए थे, तो वह कौन जाग रहा था, वही चेतन तत्व है। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व का एक जो रूप हमारे पास है, अंश हमारे पास है, और परमात्मा तत्व से नित्य संबंध स्थापित करना का जो रास्ता है, हम उसके अंशी के अंश हैं, यह बताता है। तो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्म गुणों से हो रहे हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी इनको अपना मान लेता है, क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। तो गुण में बरत रहे हैं, यह अनुभव जिस महापुरुष को हो जाता है, वह फिर उनमें आसक्त नहीं होता। यह कह के भगवान इस 28वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि पुरुषों में जो पुरुष है, मतलब चेतन तत्व का रूप है पुरुष, उसमें एक ही बात है कि संबंध जोड़ लेने की योग्यता है।
जो चेतन तत्व का हमारे पास अंश है, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती। वह प्रकृति के अंश शरीर से संबंध बनाता है, जिससे जो प्रकृति के विकार हैं वह उसका अनुभव वहाँ करता है। पुरुषों में परिवर्तन, मतलब जो चेतन तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं, प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो कहा है कि कर्ता हमित मंडित, जो 27वें में कहा वही। तो ऐसा जब ज्ञान हो गया तब उसको आसक्ति नहीं होगी। तत्वज्ञ महापुरुष को जड़ पुरुष चेतन का अलग अलग ज्ञान हो गया तो प्रकृति जन्य गुणों में आसक्ति नहीं होती। भगवान ने मत्वा कहा, साधकों का आज्ञा है कि प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उसमें आसक्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। 29वां श्लोक और इसकी चर्चा करता है आगे कि प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उनको जानने वाला विचलित ना करे। जो पहले बात कही है अज्ञानी के लिए वही बात कहे कि सत्व रज और तम तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। तमोगुण प्रमाद से, आलस से, निद्रा से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो तीनों गुण बांधने वाले हैं। लौकिक और पारलौकिक भोगों की जो कामना है उसके कारण यह जो चेतन तत्व है पदार्थों में, कर्मों में आसक्त रहता है। इसलिए कहा है कि इनसे ऊंचा उठना है। जिनको ये बात नहीं समझ में आती वे अज्ञानी हैं। उन अज्ञानी मनुष्य को शुभ कर्म करते हैं, नित्य निरंतर रहने वाले नाशवान पदार्थों के लिए करते हैं, धन के लिए करते होंगे, उनको विचलित नहीं करना। भोग और संग्रह में रुचि है, उनकी मंद बुद्धि है, लेकिन उनको गुण और कर्म विभाग को जो पूर्णतया नहीं जानते, हम जानने वालों को जो जानने का अनुभव कर रहे हैं उनको उन सकाम कार्य कर रूप से लगे हुए शुभ कर्मों में जो लगे हैं वहाँ से विचलित ना करें। तृत्स्न विन्न विचाले, वहाँ से विचलित ना करें। उसी बात की पुष्टि की है कि अज्ञानी मनुष्य हो सकता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म कर रहा है, दान कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। तो ऐसे मनुष्यों को विचलित नहीं करने की आज्ञा देते हैं कि जो महापुरुष हैं, ज्ञानी समझते हैं, तत्व को समझते हैं, संकेत और वचन क्रिया से ऐसी कोई बात ना कहें जिसमें उन सकाम पुरुषों को मन में कोई भ्रम पैदा हो, अश्रद्धा पैदा हो, अविश्वास पैदा हो, अरुचि पैदा हो। तो पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं विचलित करना। सकाम भाव जो आता है वही तो उसका जहर अंश है, उस जहर अंश से विचलित करना है, लेकिन शास्त्रीय कर्म करने से विचलित नहीं करना, ज्ञान देकर अपना। इसकी चर्चा है। अब 30वां श्लोक लेते हैं। जिन कर्मों से मनुष्य फंसता है उस कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत विशिष्ट श्लोक है। अर्जुन को अपना सखा समझकर कहा, वह बात सुनते हैं। भगवान अगले श्लोक में बताते हैं 30वें श्लोक में कैसे इसका। हरे कृष्ण आचार्य जी, उषा खेमका मैम कुछ बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, बिल्कुल हरे कृष्णा लीजिए। इसके बाद 30वां श्लोक लेते हैं। बताना नहीं चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ आचार्य जी, अहम जो शुद्ध अहम है उसमें और स्वयं में क्या अंतर है? अहम अभी हम लोग अगले 31 में पढ़ेंगे जब प्रकृति की चर्चा है। अहम अहंकार से है, स्वयं चेतन तत्व में अहम नहीं है। सत्ता का भाव जो हम में आता है वह अहंकार के कारण, उस अज्ञान से कारण। अहम जो है चेतन तत्व का हिस्सा नहीं। शरीर जहाँ जुड़ता है आत्मा से वह अहम पैदा करता है मानने, क्योंकि उसमें पुरुष में संबंध बनाने की जो क्षमता है वह उसको सत्ता, पहला सत्ता का जो बोध हो रहा है उस सत्ता से ही प्रकाशित है अहंकार। अहम भी जो स्वयं है वह प्रकाश देने वाला सूर्य है। जो स्वयं है वो प्रकाश देने वाला सूर्य है। और अहम है वो अहंकार से उत्पन्न अहम जो संबंध बनाता है जहाँ, वहाँ चेतन तत्व भी उस अहम में जुड़ना जब प्रारंभ करता है तो अवास्तविक अहम तक जब जाता है तब वो दिक्कत है, जिसको कच्चा अहम कहते हैं ना। अहम जब तक अपने होने के भाव तक रहता है कि मैं हूँ, वो तो सत्ता का भान है कि प्रकाशक के होने का भान। जैसे बिजली का करंट आता, आपको छूने से लगता है ना, वो बताता तो नहीं, स्वयं पता चलता है बिजली का करंट है। जहाँ पर जुड़ाव हो रहा है, जहाँ प्लग लगा रहे हैं, उस जगह पर अहम की रचना हो रही है। अहम चेतन का हिस्सा नहीं है।
अहम तो हमको दृश्यमान है चेतन के कारण। तो प्रकाशक है चेतन और अहम है प्रकाश्य, वहाँ दृश्यमान होता है। संबंध बनाने की जो क्षमता है उससे वह अहम कभी वहाँ पर जितना प्रगाढ़ता से मानता है तब वो अहम वहाँ पर दिखने लगता है। तो ये माना हुआ संबंध से वो अहम चेतन तक पहुँचता है। तो इससे मुझे ये समझ में आया है कि ये जो दूषित अहम है, इसके कारण से शुद्ध स्वयं जो है वो जीवात्मा में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर। आप बिल्कुल निदान, मैं तो कहा राधा रानी कृपा करेंगी इसको समझाने में, बहुत सुंदर। अभी और समझेंगे। 31वें में फिर से ये चर्चा आएगी अहंकार की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।